Hello and welcome everyone to Breakthrough OS Academy. Today we are going to do a meta-analysis tutorial on previous year questions of UPSC 2022 prelims. So जेतेबेले भी आमे कोनोसी क्वेश्चन अपियर करूचु किंबा नुआ पैटर्न रो एग्जामिनेशन आमे वर्तमान ओपीएससी ओएस सिविल सर्विस प्रिलिम्स रे देखिबा को पाउचु तो सही समय रे आमे नुआ टाइप रो क्वेश्चन को केमती अटेम्प्ट करि परिबा एवं नुआ टाइप रो क्वेश्चन गुड़ाकर सॉल्यूशन केमती बाहर करि परिबा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रो एनालिसिस केमती करि परिबा एवं किछि न जानि थाई कि मध्य डिफिकल्ट क्वेश्चंस रो आंसर केमती आमे इजीली बाहर करि परिबा ता पई केतेटा छोटो छोटो ट्रिक मु आपण माननको वर्तमान सिखेबी. लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम यूपीएससी 2022 prelims set C. So you can check your answers after we derive our answers here. तो एठी गोटे क्वेश्चन आम पाखरे अछि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आम पाखरे फर्स्ट स्टेटमेंट अछि इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई Reserve Bank of India is likely to buy government securities. Second statement अछि if the rupee is rapidly depreciating RBI is likely to sell dollars in the market. Third statement am पाखरे अछि if the interest rates in the USA or European Union were to fall that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the following statements are correct? तो क्वेश्चन पचारछि को स्टेटमेंट टी करेक्ट अछि among the four options. तो फर्स्ट टाइम देखिबा को गले क्वेश्चन टी डिफिकल्ट देखा जाउछि हमकु. सो दिस इज सीमिंगली ए डिफिकल्ट क्वेश्चन बट द क्वेश्चन इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस गिवन इन द क्वेश्चन. बहुत टाइम रे पिला कौन करती गोटे स्टेटमेंट पढ़ी की ता हिसाब रे आंसर काढ़िया ट्राए करती बट डू नॉट एंड नेवर डू दैट. सबू क्वेश्चन को माइंडफुली पढ़ा दरकार एवं सबू ऑप्शन को माइंडफुली पढ़ा दरकार. तो एठारे तीनटा ऑप्शन अच्छी तीनटा ऑप्शन को आमे माइंडफुली पढ़िले तीनटा स्टेटमेंट को आमे माइंडफुली पढ़िले. ऑल्दो ये क्वेश्चन टा सीमिंगली डिफिकल्ट देखा जाउची किंतु याकू केमती इजीली सॉल्व करि परिबा इजीली एलिमिनेट करि परिबा सेटा आमे देखिबा. तो जेतेबेले भी आमे क्वेश्चन सॉल्व करूचे फर्स्ट थिंग फर्स्ट जेतेबेले कोनो इंस्टीट्यूशंस रो नेम आसुची किंबा रेगुलेटरी एजेंसी रो नेम आसुची एई भलिया सिचुएशन आसिले our brain should be conscious and our brain should focus on that particular institute only. तो फर्स्ट आमे देखिबा एठी वेरिएबल कौन कौन अछि. आमे इन्फ्लेशन पढ़ीचे इन्फ्लेशन अछि. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई आमे पढ़ीचे आरबीआई आम पाखरे अछि. पुणी एठी आरबीआई अछि आउ एठी डिफरेंट वेरिएबल अछि यूएसए यूरोपियन यूनियन पुणी एठारे आरबीआई अछि. तो एठारे मेजरली देखा गले सबू स्टेटमेंट रे आम पाखरे आरबीआई कॉमन अच्छी. तो मोस्ट प्रोबाब्ली यूपीएससी हो ओपीएससी हो जी भी मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड करेक्ट आंसर थाए सेठी इंस्टीट्यूशन किंबा रेगुलेटरी एजेंसी एमिति टर्म आसिले मोस्ट प्रोबाब्ली सेठी ही कोनोसी एरर थिबार संभावना 90% थाए. तो वर्तमान आम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिबा. If the inflation is too high, question is given that if the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. तानी जे जेतेबेले इन्फ्लेशन हुए हेले मार्केट रे लिक्विडिटी माने कैश माने मनी सप्लाई बहुत अधिका थाए. तो इन्फ्लेशन को काउंटर करबा पई आरबीआई कोन करिवो ना मनी सप्लाई को डाउन करने को चेष्टा करिवो ना कि बढ़ेबा को चेष्टा करिवो. किंतु क्वेश्चन रे हमको कौन दिया जाइछि इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्यूरिटी. एठी जदि रहिला गवर्नमेंट सिक्यूरिटी आउ आरबीआई गोटे कस्टमर ठू गवर्नमेंट सिक्यूरिटी जदि किनिला तो से कस्टमर को कौन करिवो पे करिवो. जदि आरबीआई कस्टमर को पे करिवो तो मार्केट रे लिक्विडिटी आहुरी बढ़िबो ना कि कमिबो. तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग अच्छी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आम जदि काटिदेबा ऑप्शन ए कटिजिवो ऑप्शन सी कटिजिवो ऑप्शन डी कटिजिवो. तो आम पाखरे रहीगला ऑप्शन बी व्हिच इज आवर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. एमती केतेटा क्वेश्चन थाए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड रेगुलेटरी बॉडीज रिलेटेड आर्टिकल रिलेटेड पॉलिटी रिलेटेड जोठी कि प्रॉब्लम वर्ड किंबा प्रॉब्लम स्टेटमेंट
को बाहर करवा निहाती इंपोर्टेंट। तो जेकोसी जगार कॉन्स्टिट्यूशन आसे किंबा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स आसे किंबा डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आसे यही सब जगार आमर माइंड एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो दरकार। तो ये देखा सेमती क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। तो आम समस्ते जाचु कि 3टा रैंक था एवं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करे न करे दैट्स ए डिफरेंट थिंग। नॉर्मली नो दैट देयर एक्जिस्ट ए डिविजन ऑफ मिनिस्टर बट कौन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे क्लासिफाई यही जगह समस्ते डाउट करिकी सी मारिकी आसंती करेक्ट आंसर। किंतु जो जगह भी आम देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्स किंबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज किंबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स किंबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड किंबा कोठी भी जदि लिखाई एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जगह आमर ब्रेन अधिका स्ट्राइक करवा दरकार। तो सिंपली जदि मु स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज तो आमर आंसर हो बी व्हिच इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान स्टेटमेंट 2 को आम जदि देखा बी को ठीक नहीं कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स नॉट एक्सीड 15% of the total members in the Lok Sabha. This statement is absolutely true, directly derived from Lakshmikant. तुम जदि लक्ष्मीकांत चैप्टर ओपन कर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से फर्स्ट पेज रे दिखाई 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुजाई 15% रु अधिका आमर मिनिस्टर्स रही पारिबे नहीं। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो आंसर शुड बी बी। सो आंसर शुड बी बी। तो यही सब जिनस जो आसूँ कि रेगुलेटरी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन्स मस्ट यही सब स्टेटमेंट रे आम माइंड टिके अधिका कॉन्शियस होइके काम करवा दरकार कारण यही सब स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबाब्ली रॉन्ग हो पारे। सेमती आउ गोटे क्वेश्चन देखा यही क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड अगेन कॉन्स्टिट्यूशन सबुगुड़ा 2022 यूपीएससी प्रिलिम्स क्वेश्चन और सबुगुड़ा केवल छोट छोट आइडिया छोट छोट बेसिक एनालिसिस रे आमे केमती क्लियर करि परिबा सेटा ही हमर टार्गेट। तो ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एटा जदि आपण माने भल से पढ़ी थिबे तो जानि थिबे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पई प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन रो आवश्यकता न थाए किंतु ए स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देले आमर आंसर इजिली आसी जाउची। आंसर शुड बी बी। किंतु कहिबार जिनस है कि जो जगह कॉन्स्टिट्यूशन आसूची ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन जो जगह आसूची से जगह आमर माइंड एक्स्ट्रा फोकस होइकी काम करवा दरकार। जेहेतु ऑब्वियसली बाकी 2टा स्टेटमेंट ट्रू अच्छी तो यही 2टा स्टेटमेंट पे आमे सेते अधिका भाबिबा दरकार नहीं। तो एमती कले आमे शीघ्र भी सॉल्व करि परिबा एवं इजीली एक्स्ट्रा मार्क्स गेदर करि परिबा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केतटा क्वेश्चन आसे जोटा आमे बिल्कुल भी पढ़ी नथिबा केबे बिल्कुल भी कोनोसी जगह जानी नथिबा किंबा बिल्कुल भी माइंड रे आसु नथिबो तो सही टाइम रे कॉमन सेंस को अप्लाई करिकी कॉमन सेंस को यूज करिकी आमे केमती सही बलिया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिबा। तार गोटे एग्जांपल एठी रहिला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू प्रोबायोटिक्स। Probiotics are made of both bacteria and yeast. The statement may be correct, may be wrong. We don't know that. We don't know anything about this question. आमे क्वेश्चन विषय रे आमे स्टेटमेंट विषय रे आमे टॉपिक विषय रे किछि जानि नाहु तो आमे केमति की स्टेटमेंट को अपेयर करबा आमे केमति की क्वेश्चन को अपेयर करबा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हला प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट करेक्ट है पारे इनकरेक्ट है पारे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को जीवा द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। तो जो जगह डू नॉट आसूची यूपीएससी रे मोस्टली मार्क करिवो किंबा ओपीएससी रे भी एई बळे सिचुएशन आकु आसी पारे कि स्टेटमेंट रे समान एमती किछि पकेबा को चेष्टा करिवे जोटा सीमिंगली तुमको करेक्ट लागिवो जोटा कि फर्स्ट लुक रे तुमको करेक्ट लागिवो प्राइमा फेस ही करेक्ट लागिवो बट से गुडा रॉन्ग होता है नॉर्मली जो जगह डू नॉट आसे। तो ये दिगला कौन द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट द डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। तो आम कॉमन सेंस केमती अप्लाई करवा आम जाचु कि गट रे किंबा स्मॉल इंटेस्टाइन रे आमर बैक्टेरिया अच्छी ई कोली यहाँ समस्ते जानी जो मैंने टिके भी पाठ पढ़ी नॉर्मली 7th क्लास
या फिर सीबीएसई मीडियम या फिर आईसीएसई सीएचएसई सबू सबू जेकोसी इंस्टीट्यूट रे स्कूल लेवल रू आम जाचु कि आम पेटरे ई कोली बैक्टेरिया थाए बोली। तो ई कोली बैक्टेरिया इज ए टाइप ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टेरिया। तो एमती किसी एनालिसिस लगेगी तुम कर कि यही स्टेटमेंटा रॉन्ग, दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। तो आम यही स्टेटमेंटा को डेफिनेटली काटी पारिबा। तो आम जदि 2 काटिदेबा 2 काटिदेबा आम पाखे 1 रहा 1 and 3 ओनली रहा। लास्ट स्टेटमेंट है प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क सुगर्स। यस ऑब्वियसली प्रोबायोटिक्स हेल्प्स इन डाइजेशन। आमको एतिकी पढ़ार अच्छी कि प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन, सी मिल्क सुगर हो सी फाइबर हो सी जहाँ भी हो, दैट डजंट मैटर। जेहेतु आमर थर्ड स्टेटमेंट सही हो गला, थर्ड स्टेटमेंट ठीक हो गला, तो आम पाखे कौन ऑप्शन रहा सी, एंड दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टार्टिंग रू कही रेगुलेटरी एजेंसीज जिते बड़े आसूची से टाइम रे आमर माइंड कॉन्शियस हो जावा दरकार, आमर माइंड सुपर शार्प हो जावा दरकार जो टाइम रे रेगुलेटरी एजेंसीज रो ना आसीबो क्वेश्चन रे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय देखिला माने आम माइंड से जगह एक्स्ट्रा काम करवा स्टार्ट करवा दरकार। रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक अच्छे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ब्रिकवर्क रेटिंग्स इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये जगह देख 3टा जगह तुमको कन्फ्यूज करने को चेष्टा करी, कारण बहुत कम पिला जानी कि ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की नुहे, फॉरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मे भी हो पारे। ICRA गोटे पब्लिक लिमिटेड कंपनी ना नुहे कि ICRA गोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यही सब जिन बहुत कम पिला जानी जो मैंने डीपली पढ़ी की जीवे, किंतु हमको एटी स्मार्ट वर्क करार अच्छी। तो स्मार्ट वर्क करने आमको कौन करने को पड़ो, जमती मुझे कहली मेटा एनालिसिस रू आम यही जिनस पाइचु कि जो जगार रेगुलेटरी एजेंसी आसीबो, इट्स ट्रू फॉर एवरी सेट ऑफ क्वेश्चन एवरी ईयर ऑफ क्वेश्चन ऑफ UPSC CSC प्रिलिम्स। तो जो जगार रेगुलेटरी एजेंसी आसी ताकू आम सिंपली एलिमिनेट कर पारिबा। व्हाट इज द करेक्ट रेगुलेटिंग एजेंसी? द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय नॉट RBI बट दे आर रेगुलेटेड बाय SEBI। सो यही जगह आम जानी थाउ किंबा न जानी थाउ, तो आम जो जगह रेगुलेटेड बाय आसूची रेगुलेशन आसूची रेगुलेटरी एजेंसी आसूची ताकू एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करिकी ताकू आम एलिमिनेट कर दे पारिबा। तो ये जगह बी आमर करेक्ट ऑप्शन हो, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टेटमेंट। आउ गोटे ट्रिक अच्छी जोटा वेरिएबल एनालिसिस। वेरिएबल एनालिसिस मीन्स वन सिंगल स्टेटमेंट रे आम पाखे केतेटा वेरिएबल अच्छी, हाउ मेनी वेरिएबल्स, वी हैव टू सी दैट। Let's read the question. With reference to United Nations Credentials Committee, consider the following statement. टाइम रे एग्जाम देला बेले बहुत ही कम पिलांकु मे बी 99% पिलांकु जणा नथिबो यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटी कौन। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिकी बाकी पिलांकठु अधिक स्कोर करिकी आगु को आमे केमती जाई परिबा, ताहार गोटे ट्रिक हैला वेरिएबल एनालिसिस। तो वेरिएबल एनालिसिस आमे केमती करिबा? It is a committee set up by UN Security Council and works under its supervision. एठी देखो दीटा स्टेटमेंट अच्छी, कमिटी सेटअप बाय UN Security Council and works under its supervision। एठी 2 स्टेटमेंट अच्छे आम पाखरे, दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स अच्छी फर्स्ट स्टेटमेंट आम पाखरे। सेकंड ऑप्शन है ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून एंड सेप्टेम्बर। एठी आम पाखरे 3 वेरिएबल अच्छी। नेक्स्ट ऑप्शन है it assesses the credentials of all UN members before submitting a report to General Assembly for approval. This seems like a general statement. एटा गोटे general statement भलिया फील होउची। जनरल स्टेटमेंट माने कोनोसी गोटे बुक रु किंबा कोनोसी गोटे मैगजीन रु किंबा कोनोसी गोटे एकाडेमिक सोर्स रु किंबा कोनोसी गोटे ब्रोशर रु उठेई की जेमती आनी की दिया हिची सेही भलिया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 3 एठू आमको सिमिंगली करेक्ट लागुची। आमको जदि इंटेलिजेंट गेसिंग करिवार अछि तो आमे धरि की चलिबा कि स्टेटमेंट 3 करेक्ट। तो स्टेटमेंट 3 जदि करेक्ट हैला आम पाखरे 3टा ऑप्शन रहिला, जो 3टा ऑप्शन भितरु आंसर हबो। तो डी एलिमिनेट हो गला, डी इज एलिमिनेटेड हियर। वर्तमान आमे देखिबा एठी गोटिए वेरिएबल अछि, एठी 2टा वेरिएबल अछि, एठी 3टा वेरिएबल अछि। 3टा वेरिएबल जो क्वेश्चन रे थिबो तारो
ठीक हेबार प्रोबाबिलिटी केते नॉर्मल प्रोबाबिलिटी आमे जदि पकेबा 1/3 तो यार प्रोबाबिलिटी ऑफ करेक्टनेस इज इक्वल टू 1/3 दैट इज 33%। आमे देखिले लास्ट स्टेटमेंट रो करेक्ट हेबार प्रोबाबिलिटी 100% किंतु आमे देखिले सेकंड स्टेटमेंट रो करेक्ट हेबार प्रोबाबिलिटी 33%। सेही भली एठी दीटा वेरिएबल अछि माने 1/2 इज इक्वल टू 50%। तो हमर फर्स्ट स्टेटमेंट रो करेक्ट हेबार प्रोबाबिलिटी 50%। तो डेफिनेटली आमे को स्टेटमेंट को एलिमिनेट करिबा वी विल डेफिनेटली एलिमिनेट स्टेटमेंट नंबर 2 कारण यार प्रोबाबिलिटी सबुठु कम तीनटा वेरिएबल अछि आउ यार ठीक हेबार प्रोबाबिलिटी सबुठु कम। तो इफ वी एलिमिनेट स्टेटमेंट नंबर 2 हम पाखरे कोन रहि गला दीटा स्टेटमेंट रहि गला एठू इंटेलिजेंट गेसिंग स्टार्ट होची 1 वेरिएबल वर्सेस 2 वेरिएबल। इफ यू हैव टू गो विथ 1 वेरिएबल इफ यू हैव टू गो विथ 2 वेरिएबल एंड केस रे दीटा ऑप्शन रे जते बेले पहुंची जाउछ स्टेटमेंट नंबर 1 जो अछि ताहाको भी केमती सॉल्व करा जाए ताहारो भी केमती एनालिसिस हबो ताहारो भी हम पाखरे मेटा एनालिसिस अछि। सेही सब मेटा एनालिसिस हमें कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट सीरीज सह सिखिबा। तो यही केस रे स्टेटमेंट 1 एलिमिनेट हो जिवो कारण यार प्रोबेबिलिटी 50%। बट अपार्ट फ्रॉम वेरिएबल एनालिसिस देयर आर अदर एनालिसिस जहाँ को यूज करके हमें स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करि परिबा। तो हमें स्टेटमेंट 1 को जदि एलिमिनेट करिबा हम पाखरे स्टेटमेंट ए दैट इज 3 ओनली इट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। सो आज पई एतिकी क्वेश्चंस हमें सॉल्व करबा एतिकी एनालिसिस सिखिबा। बाकी सेमती बहुत टाइप रो ऑलमोस्ट 100 प्लस मेटा एनालिसिस ट्यूटोरियल हम पाखरे अछि ऑलमोस्ट 100+ टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी जहाँ को यूज करके आम आम स्कोर को 80-90 रु बूस्ट करिकी 120 जाए 120+ 130+ नहीं कि जाई परिबा। एटा प्रूवन आउ सबु क्वेश्चन रे सबु ईयर रे सबु कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रे स्टेटमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन रे काम दबो। तो सही भली वेरियस टाइप्स ऑफ मेटा एनालिसिस जानिया पई 20 फुल लेंथ टेस्ट आमर अच्छी 20 फुल लेंथ टेस्ट डिस्कशन क्लासेस अच्छी। डिस्कशन क्लास रे हमें मेजरली कॉन्सेप्ट सहित मेटा एनालिसिस एवं ट्रिक्स एंड ट्रिप्स को डिस्कस करवा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करवा। ओपीएससी रो भी प्रीवियस ईयर जोटा 2021 रो क्वेश्चन थिला स्टेटमेंट बेस्ड नुआ पैटर्न रो ताकू केमते हमें एनालाइज करिकी बहुत अधिका स्कोर करि परिबा सेटा भी हमें डिस्कशन करवा। रिवैम्ड एनालिटिकल टेस्ट न्यू पैटर्न नुआ पैटर्न रो टेस्ट हमें प्रोवाइड करूचु। नुआ पैटर्न रो टेस्ट हमें करवा सह नुआ पैटर्न सह हमें निजको इनकलकेट करवा निजको सही पैटर्न सह अभ्यस्त करवा तेबे ही हमर 4 मंथ्स भितरे ओपीएससी सीएससी क्लियर हबार चांसेस बहुत ही अधिका बढ़ी जीवो। 80-90 स्कोर करवा जगह रे 120+ 130+ स्कोर करवा पई हमें एठी ट्राई करवा। तो बिफोर दैट I am happy to announce all of you all Odisha free open mock test. All Odisha free open mock test will be conducted on 14th May 2022. 14th May 2022 रे हमर all Odisha open mock test अछि। एही परि न्यू पैटर्न वेस्ट क्वेश्चन आसीबो। ओपीएससी प्रीवियस ईयर जेमती क्वेश्चन आस्तिला सेही भलिया क्वेश्चन आसीबो। सिंगल ऑप्शन करेक्ट सह मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट सबु प्रकार रो क्वेश्चन हमें एठी प्रोवाइड करिवु। गोटे न्यू कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न रे गोटे नुआ अप्रोच नहीं कि हमें गोटे नुआ पैटर्न नहीं कि गोटे नुआ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं कि हमें ओपीएससी ओएस रो प्रीलिम्स आड़ को जिबा। सेति पई प्लीज रजिस्टर करंतु। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपन को बस फॉर्म फिलअप करिकी मॉक टेस्ट पाई रजिस्टर करिवार अछि। जेते अधिका पिला मॉक टेस्ट पाई रजिस्टर करिवे सेते अधिका निजर कॉम्पिटेबिलिटी स्किल्स निजर स्किल्स आपण चेक करि परिवे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट अछि फुल लेंथ मॉक टेस्ट अछि 100 क्वेश्चंस रो मॉक टेस्ट अछि। मॉक टेस्ट विषय रे जानिबा पई एवं मॉक टेस्ट रजिस्टर करिया पई प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। लिंक इज अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल। द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज ब्रेकथ्रू ओपीएससी। एमती वेरियस ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जानिबा पई एवं ऑनलाइन ओपन मॉक टेस्ट जोटा कि 14th May रे हबो जोटा कि एब्सोल्युटली फ्री तार रजिस्ट्रेशन करिया पई प्लीज जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम रे सर्च करंतु ब्रेकथ्रू ओपीएससी। ब्रेकथ्रू ओपीएससी इट्स रिटन हियर एंड यू विल गेट ब्रेकथ्रू ओपीएससी ओएस एकेडमी। Please join our Telegram channel and subscribe to our Telegram channel. Subscribe to the open mock test. That's it for today. Thank you everyone. Good night.